नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अफगानिस्तान और तालिबान के बीच बढ़ते तनाव में मध्यस्थता करने की अपील की है। उन्होंने अपने बयान में यह कहा है कि अगर ट्रंप इस मामले में भूमिका निभाना चाहें तो पाकिस्तान उन्हें मोस्ट वेलकम कहता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है। ख्वाजा आसिफ ने इस बयान में भारत को भी घसीट लिया है, जिससे दक्षिण एशिया की भू राजनीति एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। छात्रों के लिए यह विषय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह केवल पाकिस्तान की विदेश नीति या अमेरिका के प्रभाव की बात नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे भारत का नाम हर अंतर्राष्ट्रीय विवाद में खींचा जाता है और कैसे वैश्विक कूटनीति में मध्यस्थता का मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान और तालिबान के बीच रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। तालिबान सरकार पाकिस्तान पर आरोप लगाती है कि वह सीमा पार हमलों का बहाना बनाकर अफगान इलाकों में कार्रवाई करता है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि तालिबान समर्थित आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान उसके देश में हिंसा फैला रहा है। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच कई बार गोलाबारी, सीमाबंदी और राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली। पाकिस्तान सरकार के कई मंत्रियों ने तालिबान को अकृतज्ञ और अस्थिर बताया है। वहीं तालिबान के प्रवक्ताओं ने पाकिस्तान पर अमेरिका का एजेंट होने का आरोप लगाया है। ऐसे में ख्वाजा आसिफ का यह कहना कि ट्रंप इस संघर्ष में मध्यस्थता करें अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि पाकिस्तान अब अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने में असमर्थ दिख रहा है। अब दोस्तों, सवाल उठता है, ट्रंप ही क्यों? आखिर पाकिस्तान किसी और की जगह डोनाल्ड ट्रंप को ही मध्यस्थता के लिए मोस्ट वेलकम क्यों कह रहा है? इसका जवाब छिपा है 2018 से 2020 के बीच हुआ दोहा समझौता में। याद करिए, जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तब उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने का फैसला लिया था। उसी दौरान अमेरिकी प्रतिनिधियों ने तालिबान के साथ कूटनीतिक बातचीत की थी, जिसमें पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे बड़ी भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान खुद को इस प्रक्रिया का सुविधाकर्ता बताता रहा है, यानी कि वह बातचीत में मददगार था। पाकिस्तान की उस समय की सरकार और सेना दोनों यह दावा करते हैं कि ट्रंप ही वह नेता है जिन्होंने अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध को ख़त्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाया। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान नेतृत्व ट्रंप को शांति स्थापित करने वाला नेता मानता है। शायद इसी कारण ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर ट्रंप फिर से दखल दे तो यह बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ कहानी एक मोड़ लेती है, क्योंकि आसिफ ने अपने बयान में भारत का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि भारत तालिबान से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अफ़गानिस्तान में अपना प्रभाव कायम करना चाहता है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि भारत तालिबान के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ गतिविधियाँ करवा रहा है। अब यह बयान स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की पारंपरिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वह हर समस्या का दोष भारत पर ही डाल देता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुद तालिबान सरकार ने कई बार भारत के साथ व्यापारिक और मानवीय संबंधों में सुधार की बात भी कही है। भारत ने अफगानिस्तान में कई विकास परियोजनाएं की हैं, स्कूल, अस्पताल, सड़कें और बांध बनाए हैं, और तालिबान ने भी इन्हें सकारात्मक रूप में देखा है। इसीलिए यह कहना कि भारत तालिबान को समर्थन दे रहा है या पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, एक राजनीतिक बयान ज़्यादा लगता है, न कि किसी ठोस सबूत पर आधारित आरोप। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो यह बयान पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक वीकनेस यानी कूटनीतिक कमजोरी को दर्शाता है। पाकिस्तान आज आर्थिक संकट, बढ़ते आतंकवाद और आंतरिक राजनीति अस्थिरता से जूझ रहा है। उसके विदेशी मुद्रा भंडार घट रहे हैं, IMF से लगातार कर्ज की मांग चल रही है और देश के अंदर महंगाई अपने चरम पर है। ऐसे में सरकार चाहती है कि जनता का ध्यान इन मुद्दों से हटे और विदेशी मामलों में राष्ट्रीय गर्व का माहौल बनाया जाए। जब कोई देश घरेलू संकट में होता है तो वह अक्सर बाहरी दुश्मन या विवाद दिखाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, और पाकिस्तान में यह रणनीति नई नहीं है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के नेता जब भी घरेलू दबाव में आते हैं तो वे या तो भारत विरोधी बयान देते हैं या अमेरिका, चीन या सऊदी अरब जैसे देशों के सहारे राजनीतिक समर्थन खोजते हैं।
अब स्टूडेंट्स के लिए यह समझना ज़रूरी है कि यह घटना सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि इससे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है। अगर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की बात होती है तो भारत हमेशा इसका विरोध करता है, क्योंकि भारत का मानना है कि दक्षिण एशिया के द्विपक्षीय मुद्दे जैसे कश्मीर या सीमा विवाद किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना सुलझाने चाहिए। भारत ने बार बार कहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और कोई भी तीसरा देश इस पर बात करने का अधिकार नहीं रखता। इसीलिए जब ख्वाजा आसिफ जैसे नेता ट्रंप को मध्यस्थता के लिए मोस्ट वेलकम कहते हैं तो यह भारत के लिए चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि इससे भारत की क्षेत्रीय स्थिति पर सवाल उठते हैं। अब दोस्तों, भारत को यह समझना होगा कि अफ़गानिस्तान में बदलती परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान अपने पुराने प्रभाव को फिर से कायम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की नीति हमेशा शांति, विकास और स्थिरता पर आधारित रही है। भारत ने कभी भी तालिबान या किसी चरमपंथी संगठन के साथ प्रत्यक्ष समझौता नहीं किया, बल्कि उसने अफ़गान जनता के विकास के लिए काम किया है। यही वजह है कि अफ़गानिस्तान की जनता भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखती है। अगर पाकिस्तान बार बार भारत का नाम लेकर तालिबान या अफ़गान विवादों में उलझाने की कोशिश करता है तो यह उसकी कूटनीतिक हताश को दिखाता है, न कि भारत की कमजोरी को। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को यह समझना चाहिए कि मध्यस्थता या मीडिएशन का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या होता है। किसी तीसरे देश को मध्यस्थ तभी माना जाता है जब विवाद में शामिल दोनों देश उसकी भूमिका स्वीकार करें। उदाहरण के लिए, अगर भारत और पाकिस्तान किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और भारत यह कहे कि हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं, तो कोई देश अपने मध्यस्थ नहीं बन सकता। इसीलिए ख्वाजा आसिफ का ट्रंप से मध्यस्थता का आग्रह केवल एक राजनीतिक बयान है, जिसका कोई कानूनी या राजनयिक मूल्य नहीं है। अब दोस्तों, छात्रों के लिए इससे सीख यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बयानबाजी के पीछे हमेशा गहरे कूटनीतिक मकसद छिपे होते हैं। किसी भी देश का नेता जब दूसरे देश का नाम लेकर विवाद पैदा करता है तो हमें उसकी टाइमिंग और पॉलिटिकल एजेंडा को समझना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का यह बयान हमें यह सिखाता है कि कैसे एक देश आंतरिक विफलताओं को छिपाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का सहारा लेता है। अब भारत जैसे जिम्मेदार लोकतंत्र के लिए यह ज़रूरी है कि वह शांति, संवाद और विकास के रास्ते पर टिके रहे, चाहे पड़ोसी कुछ भी बयान दे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का ट्रंप से तालिबान विवाद में मध्यस्थता की अपील करना सही कदम है या सिर्फ एक राजनीतिक चाल? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं दोबारा आपसे एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।